हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं एकता और मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप मेकअप कोर्स सीखने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके इस फील्ड के बारे में और आप किसी भी तरीके से स्कैम होने से बच जाएं और अपना टाइम और पैसे को सही जगह पर लगाएं। सो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ एकता और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कैसे अपने मेकअप की जर्नी स्टार्ट करी। सो आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसके बाद मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी जो हुई है दिल्ली में हुई है। तो मैं यहाँ पर नई थी जब मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत ही 5 महीने के बाद ही मैंने यहाँ पर मेकअप कोर्स को ज्वाइन कर लिया था। और मेकअप कोर्स ज्वाइन करने से मुझे मेकअप कोर्स मैंने ज्वाइन तो कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या-क्या दिक्कतें फेस करी मैं आपके सामने वो बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं ये बताऊँगी कि आपको किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को चूज़ करना है, किस तरीके से अपने मेकअप कोर्स को चूज़ करना है। सो मैंने बहुत ज़्यादा गूगल सर्च काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे मैंने मोबाइल पे ही बात करी थी। मैं किसी के पास पर्सनली नहीं जा पाई थी क्योंकि ये दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। यहाँ हर चीज़ बहुत दूर-दूर लोकेशन पर होती है। तो गाइज़, मैं अकेली थी और मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। तो मैंने अपने पास में ही कई इंस्टीट्यूट सर्च किए जिसमें से मुझे एक मिला और मैंने उसके टिकटॉक पे, उस समय टिकटॉक था तो मैंने उसको टिकटॉक पे फॉलो करती थी और वहाँ से उनकी मेकअप वगैरह देखती थी। तो मुझे वो अच्छे लगे और मैंने वहाँ पर मेकअप कोर्स ज्वाइन किया। सो गाइज़, मैंने मेकअप कोर्स ज्वाइन किया और उन्होंने, जब मैं वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपीज़ मेकअप सीखने के लिए कोट किया था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। सो गाइज़, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कुछ कम कर दीजिए, इस चक्कर में मैंने गाइज़ उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना तो भूल ही गई कि आप क्या सिखाओगे, कितने मंथ का कोर्स है। मीन्स उन्होंने मुझे थोड़ी डिटेल दी थी कि हम 2 महीने का कोर्स कराते हैं और इसमें आपको ब्राइडल एंगेजमेंट मीन्स ये तो बताए नहीं थे कौन से मेकअप कराते हैं, बस उन्होंने बताया कि ये मेकअप सिखाते हैं। इसमें आपका कट क्रीज वगैरह और ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप और थ्योरी, बस ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको जॉब भी बाद में दिलवाएँगे और साथ में आपकी जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करें वो भी बताएँगे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देंगे और एयरब्रश गन के बारे में भी बात थी कि आपको कुछ कम पैसे दे करके आपको एयरब्रश गन भी मिल जाएगी। साथ में जितने प्रोडक्ट है वो हम प्रोवाइड कराएँगे। सो गाइज़, इतनी सारी बातें होने के बाद मैं थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस में आ गई और मैंने वहाँ पर जॉइन कर लिया। सर इसके बाद क्या होता है, मैंने जब वहाँ जॉइन किया तो मुझे वहाँ पे जब स्टूडेंट्स मिले, मेकअप वो सही सिखाते थे, ब्राइडल मेकअप और एंगेजमेंट मेकअप, बस एचडी मेकअप यही सब उन्होंने मेकअप सिखाए थे। मेकअप तो उनका सही था, बट कोई मतलब जो बच्चे कैच कर सकते हैं बस उन्हीं के लिए वो मेकअप अच्छा था। जैसे अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है तो वो बहुत ही मुश्किल है कि उनकी स्पीड पकड़ सके या फिर उनके जैसा मेकअप कर सके, क्योंकि मैंने देखा था लास्ट तक जो भी बच्चे कंटिन्यू कर रहे थे उनको बिल्कुल भी जैसे वो थे वो बस उससे 20% उनका सुधार हुआ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आया था। सो उनके तो पूरे ही पैसे वेस्ट गए। जब मैं वहाँ इंस्टीट्यूट पे गई तो मुझे पता चला कि जब स्टूडेंट से बात करने लगे, हम लोग मिलने-जुलने लगे तो पता चला कि और बहुत से स्टूडेंट्स थे ना और जगह से सीख करके आए हुए थे। तो उनको पता था कि मेकअप जो क्लासेस होती है ना उनमें क्या-क्या होता है। सो उनको पता था कि यहाँ थ्योरी क्लास भी होती है। साथ में प्रेस्थेटिक मेकअप मीन्स जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह मेकअप होते हैं वो सारे मेकअप भी सिखाए जाते हैं। पर इतनी जिन्होंने फीस ली है इस मेकअप पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट उन्होंने कुछ भी हमें नहीं सिखाया था। ठीक है गाइस, इसके बाद उन्होंने बोला था कि आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो बस 2 दिन उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ करने दिए। इसके बाद उन्होंने बोला आप अपने प्रोडक्ट परचेज़ करिए, आप हमसे भी ले सकते हो, हम आपको बता देंगे कहाँ मिलेंगे, ये सब बताया। अदरवाइज़ उन्होंने अपना प्रोडक्ट किसी को भी नहीं दिए। ठीक है गाइस। देखो, मेकअप में जो होती है मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस होती हैं। तो थ्योरी क्लासेस में गाइज़ कलर व्हील वगैरह थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, स्किन प्रिपरेशन वगैरह सब बहुत इम्पोर्टेंट, पर उन्होंने सब कुछ स्किप कर दिया, वो केवल प्रैक्टिकल ही दिखाती थी। सो स्टूडेंट्स में थोड़ा-सा जब उन्होंने कहा स्टूडेंट्स ने कि हमारे संग ऐसा हुआ है, आपने मीन्स ये भी मुझे पता चला कि वहाँ पर एक बच्चे से कुछ और फीस ली गई, दूसरे बच्चे से कुछ और फीस ली गई है। तो आप सोचिए, किसी से 75,000 चार्ज किया है, किसी से 1 लाख चार्ज किया है, किसी से 55,000 चार्ज किया, किसी से 35,000 चार्ज किया है। जिसकी 1 महीने की क्लास है वो भी 2 महीने वाली क्लास में बैठा हुआ है और जिसकी 2 महीने क्लास है वो मीन्स
सब सब एक साथ चल रहा है। मीन्स बस बच्चों को भर लेना उस इंस्टीट्यूट में और कोई भी बच्चे को जाने नहीं देना। जैसे आपको बिजनेस, पूरा तरीके से बिजनेस है, कोई भी यहाँ पर टीचिंग वीचिंग कुछ भी नहीं होता, पूरा बिजनेस होता है। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट जा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ठीक है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और बाद में टाटा बाय बाय। सो इसके बाद गाइस हमारे साथ भी यही हुआ। ये तो अच्छी बात थी कि मेरा मेकअप में पहले इंटरेस्ट था और मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज उन्होंने दी थी, तो प्रोडक्ट पता चल गए तो मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा होने लगा था। तो मेरा मेकअप कोर्स पूरा होने के बाद मुझे काम मिलने लगा था। अदरवाइज और स्टूडेंट्स थे, उनका मेकअप ही इतना बेकार था कि कोई उनको काम देने को भी तैयार नहीं था गाइज। और इसके बाद इंस्टीट्यूट का कोई भी रोल नहीं था, टाटा बाय बाय, हम तुम्हें नहीं जानते। सो गाइज ये था मेरे साथ हुआ था। अब ये आपके साथ ना हो, आपका इतना पैसे वेस्ट ना हो जो कि मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत खल के रह गया। बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से इतनी फीस अरेंज करी थी और उनके साथ बिल्कुल एक तरीके से फ्रॉड ऐसा हो गया, स्कैम जैसा हो गया। सो आप इस चीज में मेकअप कोर्स करने जा रहे हैं तो इस वीडियो एक बार देख लीजिए कि कैसे पता करें कि हमें कहाँ से मेकअप करना है। सो गाइज मैं अब ये बता रही हूँ कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपने माइंड से इस बात को निकाल दीजिए कि जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा या जिसके जितने ज्यादा फॉलोवर होंगे वही लोग आपको अच्छा मेकअप सिखाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा मेकअप आता है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। देखिए मेकअप में सबसे ज्यादा काम जो होता है उसका प्रोडक्ट का होता है। आप जितने पैसे उनको देंगे, मेकअप आर्टिस्ट को फीस एज अ फीस चार्ज करेंगे, वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही बताएंगे। अगर आपके हाथ में कला है, आपके हाथ में हुनर है, तो आप उन प्रोडक्ट के आप स्टार्ट करिए। प्रोडक्ट जितना मीन्स आप उनको फीस देंगे, आप उतना अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको गाइस। क्योंकि आपको ऐसा मेकअप आर्टिस्ट चूज करना है जिसने अच्छी जगह से सीखा हो, जिसको नॉलेज फुल हो। ठीक है गाइस, इसके बाद तो आप प्रैक्टिस करने से, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने से अच्छा ही रिजल्ट आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। नेक्स्ट इसके बाद गाइस ये है कि आप अगर मेकअप सीखना चाहते हैं तो जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो क्या है कि यहाँ पर एक्सपो लगते हैं, साल में एक बार लगता है एक्सपो। तो आप किसी मेकअप वहां पर जाएंगे ना तो आपको इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट मिलेंगे, इतने सारा प्रोडक्ट हब मिलेगा। सिर्फ मेकअप के ही बारे में वहाँ डिटेल्स होती है गाइस। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मिलते हैं, वो सब अपना मेकअप का डेमो कर करके दिखाते हैं। तो आप उनका बिल्कुल रियल आंखों से देख सकते हैं, विदाउट एनी फिल्टर। क्योंकि जितनी भी रील्स वगैरह हम देखते हैं ना मेकअप की, वो सारे बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर के द्वारा शूट करी जाती हैं, या फिर बहुत ही अच्छा कैमरा होता है, या बहुत सारे लाइटिंग और साथ में फ़िल्टर्स का भी इफ़ेक्ट होता है, जिसको देख के लगता है ओह! ये तो बहुत अच्छा मेकअप करता है। बट ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, उसका मेकअप भी इतना ही अच्छा होता है। अगर उसको इतनी अच्छी लाइटिंग और इतना अच्छा फ़ोटोग्राफ़र मिल जाता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। सही है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप जैसे एक्सपो वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे अकेडमीज़ के होते हैं, तो वो आपको सजेस्ट खुद ही, अगर आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे ना, वो बताएँगे आपको, यहाँ पे ये सिखाया जाता है, ये यहाँ। क्योंकि जो बच्चा भोग चुका होता है ना, मुझसे कोई अगर ये पूछेगा कि तुम यहाँ, जैसे जहाँ मैंने पहले किया, तो मैं तो उसको बिल्कुल मना कर दूंगी, वहाँ पे बिल्कुल मत करना, वहाँ की ये डिस्क्वालिटीज हैं, या फिर वहाँ पर ये नहीं बताया जाता है। क्यों 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 क्योंकि मेरा क्या जा रहा है भाई, किसी दूसरे के भी उतने ही पैसे बर्बाद हो जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैं, मेरे साथ तो जो बुरा हुआ है और उसके साथ बुरा ना हो। नेक्स्ट गाइज ये है कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में नहीं रहते, छोटे शहरों में रहते, तो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट छोटे शहरों में भी सेमिनार्स के लिए जाते हैं। आप वहाँ पर जाइए, आप किसी से अपने टच में रखिए कि सेमिनार्स यहाँ पर मेकअप से रिलेटेड कहाँ पर होते हैं। ठीक है, आप उनसे उसकी फीस भी बहुत मिनिमल होती है, जो आप बड़े शहर में आके देंगे ना। जैसे अगर 3,000 5,000 रुपए की क्लास यहाँ दिल्ली में लेंगे, और उतनी ही छोटे शहरों में आपको 1,000 रुपए में वो क्लास आपको मिल जाएगी। सो आप वहाँ पे भी वही 1 to 1 डायरेक्ट देख सकेंगे। आपको अपने एरिया के मीन्स अपने आसपास के एरिया के लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी कौन अच्छा मेकअप सिखाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपना मेकअप आर्टिस्ट चूज कर सकते हैं, या फिर मेकअप एकेडमी चूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइज है कि अब मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि मेकअप कोर्स करने में एक्सपेंसेस कितना आता है। ठीक है गाइज, एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जो होते हैं आपको मीडियम टू हाई
मीन्स 50,000 की फीस से 1,50,000 तक का फीस वेरी कर सकती है, और इससे हाई एंड भी फीस हो सकती है। कुछ कुछ मेकअप आर्टिस्ट इससे भी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जैसे बॉम्बे वगैरह में और भी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, और साथ में आपको हॉस्टल वगैरह की सुविधा देते हैं। काम अच्छा सिखाते हैं, मानते हैं, लेकिन फीस भी बहुत अच्छी चार्ज करते हैं। इसके बाद गाइज, अगर आपको वैनिटी बनानी है तो मिनिमम वैनिटी आप ये सोच के चलिए 35,000 से आप 1,00,000 तक के प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो अपनी वैनिटी बनाने में। सो इसके अलावा क्या खर्चा आता है? खर्चा ये आता है कि आपको अपनी कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपको मेकअप करने के लिए आप मेकअप आपने सीख लिया, अब मेकअप करोगे किसके ऊपर, प्रैक्टिस किसके ऊपर करोगे, तो उसके लिए आपको मॉडल लेके जानी पड़ती है। मॉडल लेके जाने के लिए आपको उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। नॉर्मल सी बात है, आप किसी को 2-3 घंटे बैठा लोगे और वो अपना फेस दे रहा है, अपनी स्किन दे रहा है काम करने के लिए, तो उसको आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। ठीक है गाइस। इसके बाद क्या है कि अगर जैसे पोर्टफोलियो शूट्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ब्राइडल और एंगेजमेंट पर्पस और ये जितने भी आप लुक क्रिएट करना चाहते हैं ना, उन सब की आपके लिए मॉडल हायर करनी पड़ेगी। साथ में उसकी ज्वेलरी, साथ में आपको गेटअप जो भी ज्वेलरी है और ड्रेसअप है, ये सारा आपको हायर करना पड़ेगा। इसमें भी एक्सपेंसेस अच्छा खासा लग जाता है। एक शूट करने में 4 से 5,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो इतने ही मतलब ये नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। आप ये मान के चलिए जितना आपने फीस पे किया है ना, उतने ही आपको एक्सपेंसेस और लग जाएंगे कि मेकअप का कोर्स सीखने के लिए। और आप अगर ये सोच के चलेंगे कि हाँ मैंने 1-2 महीने में इतना अगर मैंने खर्च किया है तो मुझे 2 महीने में सारा रिकवर हो जाएगा या बहुत जल्दी जल्दी सारा काम मिलने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आप स्टार्टिंग बिगिनर्स हो और मेकअप कभी भी 2 महीने में नहीं आ सकता, 2 महीने या 1 महीने में नहीं आ सकता है। आपको प्रैक्टिस करके, जब 1-2 साल आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस कर करके ही मीन्स आप क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। बट सोचो आप इतना ही सारा आपको मीन्स मिलने लगे, जैसा कि मैंने पे किया है उतना ही मुझे 50,000 का क्लाइंट मिलने लगे, जैसे वो कमा रही हैं वैसे मैं भी कमाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको इतने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और दिल्ली जैसे आप बड़े-बड़े शहरों में तो बहुत कॉम्पिटिशन है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन है। इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं ना, वहाँ पे हर फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा कोर्स करने से पहले कि मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही, या फिर आपको मिलेगा रिकवरी, ज़रूर मिलेगा। आप अगर आप काम करना चाहोगे तो काम भी बहुत मिलेगा और पैसा भी बहुत कमाओगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो आपको? ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया था जो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने जा रहे हैं और उनका टाइम ना वेस्ट हो, उनकी मनी ना वेस्ट हो। बस जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। बस मैं यही प्रे करती हूँ कि सभी लोग अच्छे से सीखें और सभी के लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट है। आप ज़रूर करिए, ये कोर्स करना चाहिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है। आज के टाइम पे ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ही बूम पर है एक तरीके से। सो गाइज़, अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए। मीन्स मैं आपको किस तरीके से मदद कर सकती हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स को सजेस्ट करिएगा, या जो भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको भी सजेस्ट करिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे।